जी, तो काफी दोस्त कंफ्यूज थे। एक तो मिडिल लाइन का क्वेश्चन किया भाई ने, तो मिडिल लाइन का जो क्वेश्चन है ना, वो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये ट्रेड लेनी थी इधर से। एक मिनट। इस पॉइंट से आपने सेल की ट्रेड लेनी थी, ठीक हो गया। और आपने टीपी लेना था इधर, मिडल वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपने टीपी लेना था। और देखेंगे आपका टीपी हिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो ऊपर से नीचे आई है कैंडल, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कैंडल ने मिडल लाइन से नीचे क्लोजिंग दी है। मिडल लाइन कौन सी है भला? ये वाली, ठीक है। बुलिंजर बैंड की मिडल लाइन से नीचे क्लोजिंग दी है, और आपको पता है कि ये देखिए इसने दे दी है क्लोजिंग, तो आप अगेन सेल की ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि आप दोबारा सेल की ट्रेड ले सकते हैं, और इधर से अगर दोबारा आप सेल की ट्रेड लेते हैं तो आपका टीपी ये होना चाहिए। जो ब्लिंजर बैंड की ये वाली लाइन है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए टीपी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि टीपी और एसएल में हम फर्क डाल सकते हैं। मतलब मैंने तो आपको सिखाया $2 टीपी और $2 एसएल, तो वो मैंने तब सिखाया था, बस टीपी एसएल लगाने के लिए आपको गाइड किया था। ये नहीं था कहा कि आपने इतना ही रखना है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने इधर से सेल की ट्रेड ली। इधर एंट्री पॉइंट क्या बन रहा है? 1990, ठीक है। अब 1990 के ऊपर आपने क्या करना है कि आपने जो एसएल लगाना है ना, वो इस लाइन से, ये जो है ना टॉप वाली लाइन बुलिंजर बैंड की, इस लाइन से इधर थोड़ा सा ऊपर आके आपने एसएल लगा देना। और टीपी आपने यहाँ पे लगा देना मिडल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज है। अब एसएल क्या होगा? अब एसएल थोड़ा है, ये देखें, यहाँ से आपने एंट्री ली या यहाँ से आपने एंट्री ली, ठीक है। तो एसएल तो आपको यहाँ पर लग जाए, यहाँ पे आपका एसएल लग जाएगा ना। तो टीपी आपका इतना सारा है, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। तो ये आपने खुद डिसाइड नहीं करना कि टीपी एसएल कहाँ पे लगाना है, ये मार्केट ही आपको बता रही है कि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे टीपी है, ठीक हो गया। और इसी तरह ही अगर आपने ये वाली ट्रेड पकड़ ली क्रॉस ओवर पे, कि यानी मिडल लाइन को मार्केट ने विद बॉडी क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, तो आप अगेन यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं, और आपका टीपी यहाँ पे होगा, और एसएल आपका यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप एसएल यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी टीपी ज्यादा है आपका। अच्छा, नेक्स्ट अगली बात हम बात पे आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट पे आ गई मार्केट, ठीक है, ये नीचे ये वाली, तो आपने क्या करना था? जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया इधर से आपने बाई की ट्रेड लगानी है। अगर आपने लिमिट ट्रेड यहाँ से बाई की लगाई होती पहले ही, तो यहाँ से मार्केट आई है नीचे और वापस अभी गई है फौरन से, ठीक है। अब ये आप इतना आपका प्रॉफिट होता, ये आपका प्रॉफिट आपने खुद ही बुक करना है। जो आपने लिमिट ट्रेड लगानी है ना, उसका प्रॉफिट आपने ध्यान दे के ही बुक करना होता है। या फिर आप लिमिट ट्रेड अगर लगाई है तो यहाँ पे आपने बाई की ट्रेड लगा दी, यहाँ पे आपका एसएल हो गया। और टीपी आप लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मिडिल लाइन से थोड़ा सा नीचे आपने टीपी लगाया, तो इधर से भी आपकी ट्रेड बन रही है। तो दूसरी सूरत में एक और चीज देख लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ से अगर आपने बाई की एंट्री ली होती, ठीक है, मार्केट जैसे ये नीचे आई थी, आपका एसएल यहाँ पे लगा होता तो आपका एसएल हिट हो जाना था, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने विग लगा दी नीचे की तरफ, अगर मार्केट यहाँ पे आ गई, आपका एसएल हिट हो गया, आप मार्केट को तो देख रहे हैं ना। अगर मार्केट वापस फौरन वहां उसके उस एरिया के अंदर चली जाती है, यानी मार्केट वापस इधर चली जाती है, तो इधर से फिर आप बाई की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब दोबारा मार्केट का जो है ना, 90% चांस होते हैं कि मार्केट आपकी जाएगी। जब मार्केट इस किस्म की जो कैंडल बना लेती है ना, ये वाली, इस किस्म की विग जो बना लेती है पतली सी, तो तब मार्केट का जो है ना वापस आना इधर से ना मुश्किल हो जाता है, वापस नहीं आती फिर। बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, अब क्या हो गया? एक आपका एसएल हिट हो गया, जैसे कि मार्केट नीचे आई, इधर आपने बाई की ट्रेड लगाई थी, इधर आपने एसएल लगाया हुआ था, तो आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। और अगर आपने एसएल थोड़ा नीचे लगाया हुआ था तब हिट नहीं हुआ, मार्केट वापस आप प्रॉफिट में चली गई।
अच्छा, अब आपने क्या करना है इसका कि आपने इधर से दोबारा फिर बाई की ट्रेड लेनी है, और आपका टीपी ये होना चाहिए। ठीक हो गया। टीपी आपने बुक कर लिया, लेकिन मार्केट आपने देखा है ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर क्लोजिंग दे गई, यानी कैंडल जो है ना वो क्लोज हो गई हमारी मिडल लाइन से ऊपर जाके यहाँ पे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये क्लोज हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी बाइंग प्रेशर है, मार्केट अभी फिर बाय पे जाएगी। तो आपने क्या करना है, इधर से आपने बाई की एंट्री ले लेनी है। एसएल आपका इधर होना चाहिए, टीपी आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली ये जो ब्लिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे आपने टीपी लेना है, और ये आपका टीपी फिर अगेन हिट हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें आपको देखनी पड़ेंगी। अब ये आपको जो है ना वो टाइम देना पड़ेगा मार्केट को ना, टाइम जब देंगे तो ये चीजें आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। अब ये पिछला हम रिजल्ट देख लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ये देखें आपके सामने ये भी रिजल्ट है। इधर से आपने बाई की ट्रेड ली, इधर आप कैंसिल हो गया, ये आपका टीपी हो गया। अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी ऊपर तो आप फिर बाई की ट्रेड ले लें, टीपी आप इधर ले लें। इसी तरह आपको जब मार्केट ने सॉरी टच किया, मार्केट ने इधर टच किया, ठीक है, आपने इधर से ली सेल की ट्रेड, आपका एसएल ये था आपका, अब आपका एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा इस रेंज में आ गई है। ठीक है, ये देखें, फिर मार्केट दोबारा जब इस रेंज में आई है नीचे, तो आप इधर से फिर सेल की ट्रेड लें। ठीक है, जब आप इधर से सेल की ट्रेड लेंगे तो आपका फिर एसएल इधर ही होगा, और टीपी आपका ये होगा, आपकी कसर निकल जाएगी, जो आपका लॉस हुआ था उससे डबल आपका प्रॉफिट है। और उसके बाद फिर आप देखें, मिडिल लाइन को क्रॉस ओवर कर गई है मार्केट, तो आप फिर इधर से सेल की ट्रेड ले लें। यहाँ से आपने सेल की ट्रेड ली, यहाँ पे आपका एसएल हो गया, टीपी आपका ये हो गया। ठीक है, और अगेन मार्केट फिर और भी नीचे गई है। जब नीचे मार्केट चली जाती है तो आपने क्या करना है, इसको फिर आपने टाइम फ्रेम इसका चेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब मार्केट इधर गई है तो आपने क्या करना है, इसको H4 में आ जाना है। H1 के बाद H4 है, उसमें आप देखेंगे तो अभी आपकी जो है ना वो आ, ये देखें कि नीचे वाली लाइन अभी काफी दूर है। ठीक है, तो अभी आप मार्केट का सिर्फ वेट कर सकते हैं इधर, क्योंकि ये बहुत टाइम बहुत बड़ा है। तो H4 में ये मार्केट इधर तक जो है ना ये इस एरिया में लाजमी आएगी मार्केट, वो चाहे अभी आ जाए, बल्कि इधर से होके भी गई है ये देखें। ठीक है, अभी भी नीचे आ सकती है, नीचे के चांसेस हैं। तो आपने जब ट्रेड लगानी है, प्रैक्टिस करनी है आपने, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में करनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने 15 मिनट में, ठीक है, और आपने 30 मिनट में, और आपने H1 में, अब इधर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इधर आपको दो तीन चार ट्रेडें आपको नॉर्मल इजीली आपको सारे दिन में मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि H1 में देख लें अभी, कितनी अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि ये जो था हमारा रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में हम इंटर हुए, इधर से हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए, ये हमारा टीपी होना चाहिए, अगेन हमारा फिर यहाँ पे सेल ट्रेड होनी चाहिए, ये हमारा टीपी होना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना ये आपके एक्सपीरियंस से ही आएंगी, आप इसके ऊपर जब टाइम देंगे, तजर्बे करेंगे, तो तभी आपको ये सीखने को चीजें मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम इतने दिन जो है ना वो एक ही क्लास पे बार बार नहीं लगा सकते। किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो कर सकता है।